नमस्कार। खुश तो बहुत होंगे आप। कोरोना की दवाई जो मिल गई है वो भी एक नहीं तीन ग्लेनमार्क की फेबी फ्लू और कोविफोर के साथ ही सिप्ला का सिप्रेम भी बाजार में आ गया है। मतलब खुशी की तो हाइट हो गई है। मतलब कल से सोशल मीडिया का जितना भी प्लेटफॉर्म है उस सब पे केवल इसी की चर्चा चल रही है। जो भी दूसरा तीसरा पोस्ट आ रहा है उसमें फेबी फ्लू की कीमत के साथ ही कितना डोज लेना है केवल उसी के बारे में बताया जा रहा है। जिसको देखिए हर जुबान में बस यही चर्चा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दवाई ना हो गया, बिल्कुल मतलब राम बाण हो गया। लेकिन एक चीज आपको बताएं, एक जानकारी निकल के सामने आई है कि ये जो फेबी फ्लू है वही जिसकी एक गोली की कीमत 103 रुपए है और पहले दिन 9 गोली 2 टाइम लेनी है और उसके बाद 13 दिन तक इस दवाई को और भी लेना है। इस दवाई का जो इस्तेमाल इंडिया में करने की अनुमति दी गई है, इसकी चीन में जनवरी महीने में केवल 80 मरीजों पे ही इसका ट्रायल हुआ है। जी हां, और इसके प्रभाव को लेके अभी तक किसी भी मेडिकल जर्नल में कोई भी रिसर्च प्रकाशित नहीं हुआ है। इसीलिए अब जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सरकार ने इसके इस्तेमाल की जो अनुमति दी है उसमें बड़ी जल्दबाजी कर दी। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एसपी कालांत्री का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार को इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चीन में 80 मरीजों पर अध्ययन के दौरान लोपिनावीर और रिटोनवीर की तुलना में यह दवा तेज है, लेकिन यह बहुत छोटा अध्ययन है। इसके आधार पर मरीज को यह दवा नहीं दी जा सकती। गौर करने वाली बात यह है कि हल्के या कम लक्षण वाले जो मरीज हैं वे बिना किसी दवा के खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। और ऐसा कैसे हो रहा है, विज्ञान भी अभी तक इसको नहीं ढूंढ पाया है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। कैंसर ग्रिड इंडिया के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश बताते हैं कि सरकार ने अब तक उन परिणामों को सार्वजनिक नहीं किया है जिसके आधार पर इस दवा को अनुमति दी गई है। उनका कहना है कि फेबी फ्लू के रिसर्च को लेके उन्होंने काफी खोज की कि कहीं भी किसी भी मेडिकल जर्नल में इसको लेके कोई रिसर्च मिल जाए, लेकिन वे असफल रहे। फेबी फ्लू दवा को लेकर भारत में भी 150 मरीजों पर अध्ययन का दावा किया गया। इस अध्ययन के बारे में जानकारी लेने के लिए जब ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से संपर्क किया गया तो जवाब नहीं मिला। हालांकि आईसीएमआर के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में यह पंजीकृत है, लेकिन इसके बाद भी इसका कोई भी रिसर्च अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई से मिली जानकारी के अनुसार दवा को आपातकालीन स्थिति और मरीज या तीमारदार के अनुमति के साथ ही इस्तेमाल में लाने की मंजूरी है। अभी तक परीक्षण चल ही रहे हैं। ऐसे में दवा की प्रामाणिकता साबित होने में और वक्त लगेगा। हालांकि इनका कहना है कि कोरोना के हल्के और कम असर वाले मरीजों में इस दवा के बेहतर परिणाम देखे गए हैं, लेकिन ये परिणाम के अध्ययन कहां प्रकाशित हुए हैं, इसका जवाब तो वो भी नहीं दे पाए। यूके के चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर श्वेता गिडवानी बताती हैं कि हाल ही में फेबी फ्लू को लेकर उन्होंने भी अध्ययन शुरू किया है। बेल्जियम और दक्षिण अमेरिका में भी इसे लेकर अध्ययन शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक वे किसी भी बेहतर परिणाम से बहुत दूर है। इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दवा जो है वो ठीक है, वो कितना काम करेगी भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल तो आपकी सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। इसलिए घर पे रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।